नमस्ते जी। स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के हेल्थ शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे वैदिक पद्धति से ध्यान को करना। कैसे वैदिक पद्धति से ऋषि महर्षियों की पावन परंपरा से, प्राचीन परंपरा से कैसे ध्यान किया जाता था। आज के विद्वानों ने उसको एक 9 चरणों में ध्यान पद्धति कैसे 15 मिनट में, कैसे 24 मिनट में, 30 मिनट में, कैसे आसानी से हम ध्यान को समझ करके रोज का तनाव दूर कर सकें, अपने क्लेशों को कम कर सकें, अपने जीवन में स्थिरता, शांति, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह फिर से उत्पन्न कर सकें। आइए हम जानते कैसे इस ध्यान को करना है। सभी लोग पहले सीधे होकर बैठ जाएं। किसी भी एक स्थिरता को लिए हुए सुखपूर्वक और लंबे काल तक बैठ सकें, ऐसी स्थिति में अपने आप को किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में अथवा स्वस्तिक आसन में। यहां से ध्यान के इस चरण को, पहले चरण को हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान अष्टांग योग का यह 7वां अंग ध्यान है। इस ध्यान को करने के लिए एक आसन लगा लीजिए। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन अथवा स्वस्तिक आसन, किसी भी एक आसन में आ जाएं, या फिर जैसे भी सुखासन में बैठें। अपने कमर को, गर्दन को और पीठ को एक सीधी सरल रेखा में ले आए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को पहली अंगुली अंगूठे को मिला करके हम चाहें तो घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, अथवा दोनों हाथों को कटोरी बना करके अपनी गोद में रख सकते हैं। किसी भी एक स्थिति में अपने हाथों को रखिए। पूरी तरह से जागरूक रहते हुए इस ध्यान की क्रिया को करेंगे। सर्वप्रथम आसन, शरीर की स्थिरता। अब शरीर को शिथिल करते हैं। सिर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मन को अपने चेहरे पर ले आएं। चेहरे की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने गर्दन अपने गले पर ले आएं। पूरी तरह से शिथिल करते जाएं। अपने दाएं कंधे, राइट शोल्डर को अंदर से ढीला छोड़ने का प्रयास करें और पूरी तरह से मन को अंदर प्रवेश कराते कराते अपनी कोहनी, अपनी कलाई, भुजा, अंगूठा, चारों अंगुलियों तक मन को प्रवेश करा दीजिए और अंदर से शिथिल करने का प्रयास करिए। फिर से मन को गर्दन पर ले आएंगे। यहाँ से बाएं कंधे, लेफ्ट शोल्डर के अंदर ले जाएं। वहां से शिथिल करने का प्रयास करिए। ढीला छोड़िए और धीरे धीरे इस भुजा में मन को उतारें, इस आर्म में मन को उतारें
उंगलियों अंगूठे तक के समूचे भाग को शिथिल करते चले जाएं। अब अपने वक्षस्थल, अपनी छाती को, सीने को, अपने पीठ को, अपने पेट को और अपनी कमर को, चारों को बारी बारी से ढीला छोड़ते जाएं। पहले वक्षस्थल को शिथिल करें, इसके अंदर की सभी प्रकार की संरचनाओं को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। अपने पेट को भी इसी प्रकार ढीला कर लेंगे, अपनी पीठ और अपने कमर को भी ढीला छोड़ दीजिए। लेकिन बैठने की स्थिति सीधी रखिए, कमर, गर्दन और पीठ को सीधा ही रखेंगे। पूरी तरह से शिथिल हमारा ऊपर का भाग हो गया। अब हम नीचे के भाग की ओर चलेंगे। कमर से नीचे दाईं जंघा के अंदर अपने मन को प्रवेश कराइए और इस जंघा के अंदर से ही भीतर से ढीला छोड़ने का प्रयास करिए, पूरी तरह से शिथिल करने का प्रयास करिए। और घुटने तक पहुंच जाइए। घुटने के बाद वाला भी भाग ढीला छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये प्रारंभिक साधकों के लिए आज इतना विस्तार से शिथिलता करवा रहे हैं। पैर तक समूचे पूरे भाग को शिथिल करने का प्रयास करिए। इसी प्रकार दूसरी जंघा में बाईं लेफ्ट थाई में मन को ले आए। इसके भीतर से इसकी समूची संरचना को शिथिल करने का प्रयास करिए। और धीरे धीरे पैर तक पहुंच जाएं। कहीं शरीर में खिंचाव, तनाव या दबाव हो तो उसको ठीक कर लीजिए पहले ही, नहीं तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, मन भटकेगा, विचलित होगा। हाँ, जब लगने लगे कि पूरा शरीर शिथिल हो चुका है कानों सहित, तो पूरे शरीर का अनुभव करिए ऊपर से नीचे तक। कहीं से अभी भी कसा हुआ है तो ढीला छोड़ दीजिए। मन को शांत कर लीजिए। इन बाहर के विचारों को थोड़ी देर रोक कर रखिए। इनको उठाइए ही नहीं। ये जैसे ही उठ रहे हैं इनको आगे नहीं बढ़ाना, वहीं रहने देना, छोड़ते चले जाओ। ये आवश्यक नहीं है। ठीक ठीक प्रकार से जैसा एक एक कार्य करते जाएंगे तो हमारी उन्नति भी होती जाएगी। मन की शांति और शरीर की शिथिलता, पहला चरण हमने संपन्न किया है। दूसरे चरण के लिए ओम और गायत्री मंत्र, गहरा श्वास भर लीजिए, गंभीर और मधुर कंठ से ओम का उच्चारण। फिर से श्वास भर लेंगे। गायत्री मंत्र
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक और सुख स्वरूप आनंद के देने वाले हैं। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, हे समस्त ऐश्वर्यों का देने वाले, हे प्रभु वरणीय देव, हे दिव्य स्वरूप, हे समस्त क्लेशों को भस्मीभूत करने वाले परमात्मा, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सबको हमारी बुद्धि और हमारे जीवन को आप सुप्रेरणा करें और हम ध्यान में, योग में सफल हो जाएं, ऐसी कृपा भी करें प्रभु। हम सब आप ही की संतानें हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे पिता की हम संतानें हैं। हे प्रभु, हम सब बहुत ही अज्ञानी, अविद्या से ग्रस्त हैं। आपकी ही कृपा से हमें विद्या और ज्ञान मिलता है। अब हम संकल्प लेंगे, गहरे लंबे श्वास भरें, एक बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। पहले आत्मचिंतन करके देखिए संकल्प में कि क्या मैं उस कार्य को कर रहा हूँ जिस कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है। यदि नहीं कर रहा तो मैं आज संकल्प ले रहा हूँ, और यदि कर भी रहा हूँ तो भी मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। मैं पूरे ध्यान के काल में अपने मन को एकाग्र बनाए रखूंगा। समूचे ध्यान के काल को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा प्रभु, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। दीर्घ श्वसन, अपने श्वासों को लंबा और गहरा कर लीजिए और अपने मन को इन गहरी लंबी श्वासों पर टिका दीजिए। आती जाती श्वास के साथ मन टिका हुआ रहे। जब श्वास भीतर जा रही है तो मन भी भीतर ही जाए। जब श्वास बाहर आ रही है तो मन भी इस श्वास के साथ बाहर आए। ऐसा हम प्रयास करें। दीर्घ श्वसन में मन को श्वासों पर केंद्रित करते हुए प्रयास करें।
प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम करने का प्रयास करें। 3 बार श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर ही रोक देंगे। गुदा इंद्री, मल मूत्र के द्वारों की जो इंद्रियां होती हैं उनको हम भीतर से अंदर ऊपर की ओर खींच रहे हैं और खींच कर रखा है, और पेट को पूरी तरह से अंदर की ओर चिपका लिया है, अंदर की ओर खींच लिया है। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाता है तो पेट आसानी से अंदर चिपक जाता है। तो प्रयास कीजिए जितना भी हो सकता है। और जालंधर बंद हम चाहें तो लगा सकते हैं। अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगाए, यानी गर्दन आगे की ओर झुका दें। पहला मूल बंद, दूसरा उड्डयन बंद, तीसरा जालंधर बंद। यदि ध्यान करते समय हम जालंधर बंद ना भी लगाएं प्राणायाम करते समय तो भी कोई बात नहीं। मूल बंद और उड्डयन बंद तो बाह्य कुंभक के साथ लगे रहेंगे। बाह्य कुंभक यानी श्वास बाहर। सामान्य कर लीजिए। जब थकान हो जाए तो फिर से श्वास भरेंगे, पूरे श्वास को बाहर। पहले मूल बंद, मूलेंद्र को ऊपर संकोच करें, फिर उदर को भीतर पीठ से चिपकाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रोकने के बाद फिर से रिलैक्स हो जाएं, विश्राम। तीसरी बार फिर से करें इसी को। मूलेंद्रिय का संकोच, उदर का पेट का संकोच। थोड़ी देर रोक कर रखें श्वास को बाहर। इन दोनों बंदों को भी खींच कर रखें। फिर जब क्षमता पूरी होने लगे तो विश्राम विराम धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। हाँ, अब अपने मन की स्थिति का अवलोकन कीजिए। अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करके देखिए। श्वास के द्वारा हमने कुछ 3 प्राणायाम किए। अब हम इंद्रियों का निग्रह करें। प्राणायाम के बाद स्थिति मन की बहुत अच्छी सध जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। इंद्रिय निग्रह करेंगे अब हम। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना चाहिए। हम सब इंद्रियों से अपने मन को एक ओर कर ले, हटा ले, और मन को इन इंद्रियों से हटाकर अपने भीतर ले आए, अंतर्मुखी करने का प्रयास करें। इंद्रियों के समस्त विषयों से अपने मन को हटा लें। निश्चित रूप से जब हम मन को इंद्रियों के विषयों से हटाएंगे तो हम पूरी तरह से प्रत्याहार की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कोई कछुआ असुरक्षा देखकर अपने हाथों और पैरों को अपने कवच के भीतर खींच लेता है, इसी प्रकार से हमें प्रत्याहार करना होता है। अपने मन को किसी एक धारणा स्थल पर टिकाइए, चाहे अपनी नाभि पर
अथवा अपने हृदय पर, अपने कंठ पर अथवा अपने नासिका के अग्रभाग पर, या फिर जहां हम तिलक लगाया करते हैं उस स्थान पर अपने मन को टिका लीजिए। किसी भी एक स्थान पर। प्रारंभिक अवस्था में हृदय पर बड़ा अच्छा टिक जाता है तो वहां टिका सकते हैं। अब मन को इधर उधर नहीं भटकाना। ध्यान करने के लिए गहरा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। मधुर कंठ से गंभीरतापूर्वक ध्वनि को ओम के उच्चारण के साथ सर्वव्यापक परमेश्वर का चिंतन करने के लिए थोड़ा विचार करें कि वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी, हमारे दाएं भी, हमारे बाएं भी, हमारे ऊपर भी, हमारे नीचे भी, सब ओर परमेश्वर ही परमात्मा सब ओर व्याप्त है। एक भी स्थान उस ईश्वर की उपस्थिति से खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। हे प्रभु, आप सब ओर व्याप्त, आप सब ओर विद्यमान हैं, इसीलिए आप सर्वव्यापक हैं। व्याप्य, व्यापक स्वरूप। हे प्रभु, मैं अपने भीतर भी आप ही का अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने बाहर भी आप ही का अनुभव कर रहा हूं। इस संसार की एक भी गतिविधि आपकी उपस्थिति के, आपकी शक्ति के बिना नहीं चल सकती प्रभु। उसको आपने पहले ही व्यवस्थित कर रखा है और वो चल जाती है। फिर हम सब आपके सर्वव्यापक स्वरूप का चिंतन करें थोड़ी देर। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हमने किया, उस पर चिंतन भी किया। अब हम परमेश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप का चिंतन करेंगे। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं और आप सबकी हर समय हर प्रकार से रक्षा करते हैं प्रभु। तो इसीलिए सर्वरक्षक के इस चिंतन को करने के लिए हम सब पुनः श्वास को गहरा भरें और ओम का उच्चारण मंद स्वर से करेंगे। हे प्रभु, आप सारे संसार की रक्षा सबकी सब स्थान पर सब प्रकार से रक्षा करते हैं। सभी जड़ चेतन प्राणियों की और प्रत्येक स्थान पर व्याप्त होने से आप सर्वव्यापक हैं। इसीलिए आप
सब ओर से रक्षा सबकी कर सकते हैं प्रभु। आप जैसा रक्षक भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम सब आपके इस सर्वरक्षक स्वरूप का ध्यान करें। सर्वरक्षक स्वरूप का ध्यान करने के बाद अब हम अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इंद्रियों से थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। ये मन ही तो है जो सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो पहले घ्राण इंद्री से बात करते हैं, जो अलग अलग गंधों को स्वीकार करती है, सूंघती है, जो नासिका के द्वारा ही सूंघा जाता है। अरे घ्राण इंद्री, क्या चाहिए तुम्हें? किस किस की सूंघ, किस किस की गंध को सूंघ लेती हो तुम, और किस किस की गंध को सूंघ कर घूम रही हो? क्या उसकी गंध को पाया जिसके पश्चात किसी गंध की कोई इच्छा ही न रही? नहीं ना। तो कब? ये तो जीवन, ये गया वो गया। क्या रोक पाओगी? क्या कोई रोक पाया अब तक? हे त्वचा इंद्री, त्वक इंद्री, तुम तो बड़ी ही भोली हो। सब कुछ छूकर आज भी अतृप्त कोमल कठोर स्पर्श से वंचित तो नहीं रही। सब प्रकार के स्पर्शों का अनुभव किया। अब क्या चाहिए? किसका स्पर्श, किसको छूना है? इसी प्रकार कान भी सब प्रकार की ध्वनियों को तुमने सुना है। जीभ, तुमने भी सब प्रकार के रसों को चखा है। और नेत्रों, तुमने भी बहुत सारे दृश्यों को देखा है। हे सभी इंद्रियों, तुम सब अतृप्त क्यों हो? मुझे बताओ, क्या पाने को भटक रही हो? विचलित हो क्यों? कितने अपनों को आते जाते देखा। अज्ञान अविद्या से सदा का नाता रहा है। घोर अंधकार से छूटो तो कुछ पाओ। मामा शकुनी के पासों की तरह हे इंद्रियों, मेरे बस में हो जाओ। अब पराधीनता स्वीकार नहीं। बहुत नचा लिया, अब और नहीं। सभी विषयों को हमें भीतर से अनुभव करना है। मेरे अधीन हो जाओ ना। देखो, फिर तुम्हें असीम आनंद में ले चलूं, विराट आनंद में ले चलूं, परम आनंद में ले चलूं। उसकी गंध, उसका स्पर्श, उसका रस, उसके दर्शन और उसकी ही अनुभूति। कब? ये कब होगा? हे प्रभु, जीवात्मा ये सब पाने की इच्छुक है। कृपालु, कृपा करो ना, दया करो ना, मार्ग दिखाओ ना, भटकने से बचाओ ना, अज्ञान दूर करो ना, आवागमन छुड़ाओ ना, भर दो उस भरपूर ज्ञान से। ज्ञान दाता हो तुम, ज्ञान देने हारे हो आप। न रहूं पल भर भी दूर, सुख प्रदाता हो तुम। यह अकिंचन किंचन ज्ञान स्वीकार करो। मैं अकिंचन हूं प्रभु, मेरा छोटा सा ज्ञान स्वीकार करो प्रभु। बस हम दास आपके ही हैं और दाता हो तुम। किसी प्रकार से हम सबकी इंद्रियां, हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाए और हम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने का काम करें।
आज के इस ध्यान में हमने वैदिक ध्यान पद्धति से आसन, गायत्री मंत्र ओम का उच्चारण, संकल्प, आत्मचिंतन, प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, प्रत्याहार और ध्यान को हमने किया और मन के नियंत्रण में सारी इंद्रियां आ जाए ऐसा भी कुछ चिंतन हमने किया है। अब हम अपने शरीर और मन की स्थिति का एक बार फिर से अवलोकन करें। क्या इस पूरे ध्यान के काल में हम झुक करके तो नहीं बैठ गए? क्या इस पूरे ध्यान के काल में हम अपने मन को अपने स्थान से तो नहीं हटा बैठे? जो धारणा स्थल था उस धारणा स्थल से अपने मन को हटा तो नहीं दिया? यदि ऐसा है तो हम उसको फिर से ठीक कर लेंगे और कमर, गर्दन, पीठ सीधी कर लेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में जोड़ लीजिए और परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव रखिए। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, उसके उपकारों को मानने की भावना के भाव रखिए और ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद भी दीजिए कि उसने ऐसी स्थिति हमारी बना रखी है कि हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। बहुत दुखी लोग भी तो संसार में हैं और बहुत सुखी होने के बाद भी ईश्वर का ध्यान नहीं करते, ऐसे भी तो हैं। बहुत समृद्ध होने के बाद भी नहीं करते। इसीलिए हम सब लोग ईश्वर का ध्यान करके अपने आप को भीतर से समृद्ध बनाने में और मनुष्य के जीवन को सफल करने में प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आज के ध्यान के सत्र को हम यहीं विराम तो दे रहे हैं, लेकिन अब ध्यान से थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करें। अपने हाथों, अपने पैरों में थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट, पैरों हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और अंतर्मुखता बनाए रखें। थोड़ा जल्दी से अभी बहुत बातें ना करें। ध्यान पूरा होने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे मौन रहने का प्रयास करिए, अंतर्मुखी होने का प्रयास करिए। कम से कम लोगों से बात करिए, कम से कम लोगों को देखिए, चंचलता को त्यागिए। थोड़ी देर अपने हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करके गर्म कर लीजिए और अब बंद आंखों पर इनको रखें और इनके भीतर से अपनी आंखें खोलें। पहले अपने आंखों को खोलकर दृष्टि को भूमि पर दृष्टिपात करें और उसके बाद धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलकर सामने की ओर देखें। आज के इस ध्यान के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। ओम शम।